संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायाः भामपार्श्वे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्दं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृत्तं ब्रह्मदारू स्मरामि। Lord Jagannath, he is seated on the throne of the lotus petals in Niladri, the Jagannath Dham Puri. He is wearing all the ornaments, looking like a fresh cloud. He is worshipped by Lord Brahma, Rudra and Indra. He is surrounded by all his devotees. We all are here remembering and worshipping the great wooden form of Lord Jagannath. Jai Jagannath, Subha Sandhya. सारा विश्व आज जगन्नाथमय, प्रति भक्तर प्राण आज विभुमय, प्रति सेवकर हृदय आज जगन्नाथଙ୍କ प्रति समर्पित। रथयात्रार पवित्र अवसर। जगन्नाथ संस्कृति सारे भारत के, सारे विश्व के सिर्फ एक ही संस्कृति है जहाँ पे सिर्फ धार्मिक नहीं, एक सामाजिक तथा एक सांस्कृतिक वार्ता भी दिया जाता है। यह संस्कृति केवल समानता की बात नहीं, साथ में सामाजिक न्याय, भाईचारा तथा दया, करुणा और प्रेम की वार्ता इसको बढ़ावा देता है। प्रभु जगन्नाथ निजे दया, क्षमा एवं करुणार सागर। वर्षकरे थरे भक्त संगरे मिसिबा पई, भक्त संगरे कथा हेबा पई, नाचिबा पई एवं बाल्यलीला संपन्न करिबा पई प्रभु ओल्हेई आसंती रथयात्रारे। 58तम रथयात्रार पवित्र अवसर रे श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर तरफर मु इप्सा प्रतिबिंबिता आपण समस्त को स्वागत करुछि। जय जगन्नाथ, शुभ संध्या। प्रभु जगन्नाथंकर रथयात्रार अवसर रे प्रभुंकर अति प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम आसर नीलाद्री उत्सव 2025। आज सांस्कृतिक रजनीर प्रथम संध्यार आम सहित उपस्थित अच्छा आमर वरेण्य अतिथि डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, द डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपण को यह अवसर रे पाइबा स्वागत एवं सौभाग्यर विषय। आई वेलकम यू सर। हमारे साथ उपस्थित हैं जगन्नाथ जी के परम भक्त और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री आनंद साहू जी। आपको स्वागत है। एक राष्ट्रवादी चिंता जनक नेता हिसाब से, वक्ता हिसाब से आपण सारा विश्व रे प्रसिद्ध एवं भारतीय भूमिर सहित एक घनिष्ठ संपर्क अच्छी। आपको इस अवसर पे पाना एक सौभाग्य के विषय है। मैं हमारे आज के वरेण्य अतिथि डॉक्टर महापात्र और श्री साहू जी को अनुरोध करूंगी और साथ में मंदिर के सेक्रेटरी श्री कामदेव विश्वाल जी को अनुरोध करूंगी कि दिया जलाते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीपं ज्योति परं ब्रह्म, दीपं ज्योति जनार्दन, दीपं ज्योति हरते पापं, संध्या दीपं नमोस्तुते। दीपटिए जली उठे तमसार अंधार दूर करने। आमे दीपटिए जलाई थाउ प्रभु को आवाहन देवाई एवं निर्विघ्न प्रभुंकर उपस्थिति रे आमर कार्यक्रम को सुचारू रूपे संपादन करिवार आग्रह नहीं प्रभु जगन्नाथ को प्रथम निमंत्रण, प्रथम अर्घ्य तथा प्रथम दीप प्रज्वलन करी कार्यक्रम शुभारंभ करुथिबा अवस्था रे आमर मान्यगण्य अतिथि माने।
I would like to request our esteemed guests to please be seated. It's a great honor to have Dr. Mrityunjay Mahapatra, the Director of Indian Meteorological Department and the Vice President of World Meteorological Organization in this auspicious and the spiritual evening of Niladri Utshava 2025. एक साइक्लोन सर्वाइवर हिसाब से यात्रा आरंभ करी द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया हिसाब से निजर परिचय आनी एवं सारा विश्व रे डिजास्टर मैनेजमेंट रे एक ट्रांसफॉर्मेशन आनी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को समस्ते प्रत्येक व्यक्ति ओडिशा रे भारत रे समस्ते जानी ही इज सर्विंग द नेशन विथ ए मोटो टू सेव लाइफ फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ साइक्लोन आसंतु देखिबा डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र विषय रे आउ दुईटी कथा to save lives from the fury of cyclones. Today that child is known as the Cyclone Man of India. But it was the 1999 Odisha super cyclone that marked a turning point. Dr. Mahapatra vowed to transform India's cyclone warning system. As the head of the Regional Specialized Meteorological Center and Project Director for Weather Forecasting Modernization, he brought groundbreaking changes, advanced models and longer lead times. The real test came in when Cyclone Phylline threatened the coast. His accurate 5-day forecast enabled massive evacuations. This time, only 22 lives were lost, a sharp contrast to the thousands before. He pioneered impact-based forecasting, tailoring warnings for farmers, fishermen, infrastructure, and disaster managers. His people-centric approach brought accuracy, clarity, and trust. Dr. Mahapatra also revolutionized communication, using SMS alerts, mobile apps, social media to reach even the remotest corners. Today, as Director General of Meteorology and Vice President of the World Meteorological Organization, he champions global resilience through initiatives like Early Warning for All. From a cyclone survivor to the Cyclone Man of India, Dr. Mrityunjay Mahapatra's journey is a story of science in service of humanity. हमारे साथ उपस्थित हैं श्री आनंद साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा संपन्न वक्ता और एक चिंतक के हिसाब से जाने माने हैं, एक जननायक हैं जो लोगों के दिल में रहते हैं और भारत माता के लिए काम करते हैं। श्रमिक जन के आम समस्या को सारे विश्व भर में पहुंचाने के लिए भारत माता के स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मवाद को एक ऊंचा दर्जा देने के लिए सारे विश्व में लगभग घूम चुके हैं, 40 से ज़्यादा देश भ्रमण कर चुके हैं, झारखंड भूमि से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन भारत माता का सबसे प्यारा संतान है, घनिष्ठ संपर्क रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। आइए देखते हैं श्री आनंद साहू जी के यात्रा के बारे में कुछ पल। मु अनुरोध करी आमर वरेण्य अतिथि डॉक्टर महापात्र एवं श्री साहू जी को साथ में कामदेव विश्वाल भाई को अनुरोध करी मंच उपर को पाछटी आने। पूज्य पूजार परंपरा हेउची जगन्नाथ संस्कृतिर एक अनन्य अंग, भारतीय संस्कृतिर एक अनन्य अंग। तेणु पूज्य पूजार परंपरा को आगक नेबा, करताली सहित स्वागत करवा। मंच उपर आमर आज वरेण्य अतिथि डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र एवं श्री आनंद साहू सर को एवं मु अनुरोध करुच्ची श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर तरफ पूज्य पूजार परंपरा को आगक नेबा सहित आमर अतिथि माननकु अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ दे स्वागत करिबा पाई। आप सभी देख पा रहे हैं, हम सभी के तरफ से श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद को साथ में लेते हुए श्री कामदेव विश्वाल जी हम सभी के तरफ से फूलों के साथ और अंगवस्त्र के साथ हमारे आज के अतिथियों के स्वागत कर रहे हैं।
यही स्वागत केवल यही मुहूर्त पाई नुहे विगत प्रति मुहूर्त जितेबाला आपणकर प्रेरणा आमको आगक जावाई रास्ता देखी एवं आगामी से मुहूर्त जो आम आपणकर आशीर्वाद भिक्षा करुचु मु अनुरोध करी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को जगन्नाथंकर अति प्रिय जगन्नाथंकर विश्वासी परम विश्वासी एवं आम समस्तंकर अति प्रिय यही अवसर में 2 शब्द कहवाई। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आज की सांस्कृतिक समारोह में उपस्थित हमारे माननीय अतिथि श्री आनंद चंद्र साहू जी और यहाँ उपस्थित जगन्नाथ भक्तगण सुधीवृंद और बच्चे, मैं सबसे पहले त्यागराज नगर की जगन्नाथ मंदिर अनुष्ठान की तरफ से महाप्रभु जगन्नाथ की जो रथ यात्रा की समारोह पालन करा जा रहे हैं, इसके लिए हम आप सभी को अभिनंदन करते हैं, अभिवादन देते हैं और श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माँ सुभद्रा के पास भक्तिपूत प्रणति देते हुए यही निवेदन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि समग्र विश्व में शांति बनाए रहे, सभी सुखी रहे, सभी का समृद्धि हो, सभी निरामय रहे। जैसे हम सभी जानते हैं, जगन्नाथ जगत नाथ है, जगत की नाथ है। शुद्ध वसुधैव कुटुंबकम का जो परंपरा भारत में अभी विराजित है, इसका मौलिक रूप में आप देखेंगे तो जगन्नाथ संस्कृति में जगन्नाथ के नाम पे यह प्रकट होता है। जब हम रथ यात्रा के लिए आगे निकलते हैं हर साल, तब महाप्रभु जगन्नाथ भाई महाप्रभु बलभद्र और बहन माँ सुभद्रा के साथ ये सूचना देते हैं कि महाप्रभु के सामने सभी समान है। महाप्रभु की आँख को आप देखेंगे तो गोलाकार है, सर्कुलर है। वो ये बताते हैं कि मेरे लिए सभी समान है, मैं किसको ज़्यादा नहीं देखूंगा कि मैं किसको कम नहीं देख पाऊंगा, मैं सभी को समान भाव से देखता हूँ, मैं सभी के साथ समान भाव से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर देखेंगे तो उनका हाथ नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, आपको जो मिलना है वो आपके कर्म के ऊपर है। कर्म योग श्रेष्ठ योग है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं गीता में। यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ यही बताते हैं अपना स्थूल शरीर में कि आप आपका कर्म करें और कर्म योग के माध्यम से आप आपका फल ले सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे पाता हूँ। तीसरा संदेश देते हैं कि मेरा पैर नहीं है, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, मगर आपको मेरा पास आना पड़ेगा। फिर भी रथ यात्रा के माध्यम से वो मंदिर से निकले हुए रास्ते में आते हैं, सही भक्तों के साथ मिलते हैं, यहाँ प्रमाण करते हैं कि यहाँ कोई राजा नहीं, यहाँ कोई प्रजा नहीं, यहाँ सभी एकाकार है और सभी दुनिया में हम एक विश्व बंधुता की प्रतीक जैसे यहाँ प्रकट करते हैं। आप रंग की बात करें, जब जगन्नाथ काला रंग के होते हैं, बलभद्र सफ़ेद होते हैं और माँ सुभद्रा पीला रंग के होते हैं। और दुनिया में जितना लोग हैं आप देखेंगे ये तीनों रंग के होते हैं। इसलिए ये एक समभाव
संपन्न वार्ता देते हैं कि हमारे लिए सभी कलर, कैस्ट, क्रीड, रिलीजियन का कोई भूमिका नहीं है। सभी हम समान हैं और सभी हम आत्मा है और सभी परमात्मा से मिलने के लिए इच्छुक है। ये जो वार्ता हम जगन्नाथ संस्कृति से मिलते हैं, अभी त्यागराज नगर की जो कार्यकर्तागण है, यहाँ रथ यात्रा को संपन्न करते हुए जगन्नाथ संस्कृति को ना सिर्फ दिल्ली में मगर पूरी विश्व में बढ़ाने के लिए कोशिश किए हैं। इसलिए मैं मेरे तरफ से और सभी यहाँ उपस्थित जगन्नाथ प्रेमियों की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को, मैं सभापति महोदय को, संपादक महोदयों को और सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूँ और विशेष विशेष कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं जगन्नाथ संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए भी आप सभी प्रशंसा की पात्र है। चलिए हम सभी यही अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ की वार्ता लेकर सभी के पास पहुँचे, सभी का कल्याण हो, सभी का समृद्धि हो, सभी निरामय हो, यही प्रार्थना लेकर प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा के पास और एक बार प्रार्थना करें। जय जगन्नाथ। Thank you so much, sir, for your beautiful words about Karma Yoga and Lord Jagannath culture, and always being an inspiration for being ahead with the Jagannath Mandir. Jagannath Mandir Tyagaraja Nagar is always blessed in your presence. Thank you so much for your beautiful words. साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी श्री आनंद साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन हमें हमेशा आगे जाने के लिए प्रेरित किया है। तो इस अवसर पर आशीर्वाद के रूप में आपसे 2 शब्द सुनने का सौभाग्य हम जरूर प्राप्त करें, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि 2 शब्द कहें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के इस रथ यात्रा का जो अलौकिक संयोग हम लोगों को कलयुग में भगवान ने दिया है, और दिल्ली में जब हम पुरी जाते हैं तो हम उसके बाद जब वहाँ से दर्शन करके निकलते हैं तो बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ स्थापित हो गया। ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम करने के एक संकल्प लेके जो कार्य कर रहे हैं, उस टोली के जो प्रमुख हैं भाई विश्वाल जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इनका पूरा टीम को, डॉक्टर महापात्रा जी का नाम जो है वो अपने आप में भगवान शिव का है। जो भारत से जो अकाल मृत्यु होता था उसको खत्म करने के लिए मृत्युंजय, ये मृत्यु के ऊपर जय करने वाले साइक्लोन मैन को भगवान जगन्नाथ जी ने भेज दिया। ये हमारे जगन्नाथ मंदिर से बहुत दिल से जुड़े हुए। आज अभी इनका मैं सुना, अभी कितना प्रेम से वो बोल रहे थे। और ये सब जोड़ने वाले जगन्नाथ जी हमारे भाई बंधुओं को कोई न कोई रूप में अपने दूत के रूप में भेज देते हैं। वहाँ नीचे बबलू जी बैठे, वो जब भी कोई कार्यक्रम होता है मुझे पहले सूचित करते हैं 1 महीना पहले कि साहब ये आपका त्यौहार है, आपका कार्यक्रम है, आपको रहना है, आप बाकी प्रोग्राम, मैं जाने वाला था बॉम्बे, सब कैंसिल करके मैं इधर फिर रुक गया। और जगन्नाथ प्रभु खुद रोक दिए, मैं कुछ नहीं रोका, उन्होंने रोक दिया सब। इधर ही जो काम होना था उन लोगों को इधर बुला लिया भगवान ने। तो और मैडम स्पीता जी भी बहुत अच्छी संचालन करते हैं। और यहाँ जो आप सब बैठे हैं भगवान प्रभु जगन्नाथ जी के भक्त, तो कहते हैं भगवान की भक्त सबसे बड़े होते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, यानी कि भगवान का भाव ऐसा है, अगर भक्त का भाव
उन्होंने देख लिया कि ये मेरे प्रति इनका भाव अब इतना अद्भुत है, तो भगवान जो है सब कार्य छोड़ के आपके सम्मुख आ जाते हैं। तो ऐसे भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को, आप बहुत भाग्यवान हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा, रथ यात्रा, जो तीनों लोकों के देवी देवता भी उस यात्रा में शामिल हो जाते हैं, कोई न कोई रूप में, वेश बदल करके, चाहे जैसे भी उस यात्रा का साक्षी हुए। और अभी हम उसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए यहाँ जुटे हैं। और इतने नहीं, भगवान जब रथ यात्रा में चलते हैं तो सबसे पहले आगे बलभद्र जी रहते हैं, और बलभद्र जी आगे आगे रास्ता प्रशस्त करते हैं। और योग माया स्वरूपा सुभद्रा जी बीच में रहते हैं, जो मन चित्त बुद्धि अहंकार सबको, व्यक्ति इस संसार में जितने जीव जगत के चराचर हैं उनके सभी को भगवान जगन्नाथ की तरफ जो लोग मुड़ना चाहते हैं उनको एक अवसर देते हैं कि आप उनके अधीन हो जाओ तो अपना जीवन जो है तर जाएगा, वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान जगन्नाथ जी का एक लीला है। उस लीला में अगर हम इससे उनके कृपा का पात्र हो रहे हैं, हम लोग अगर इस संयोग में जुट रहे हैं, वो तो योग माया का ही एक कृपा है, सुभद्रा जी का कृपा है, उनका भगवती का कृपा है कि हम लोग ऐसे इतने प्रपंच में बिना कोई सेल्फ इंटरेस्ट का भगवान के कार्य के लिए सब कार्य छोड़ के एकदम उनके अधीन हो गए। हे भगवान, हे जगन्नाथ महाप्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। आप जहां कहीं भी हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति, हमारे बुद्धि जितनी है उसी में हम आपको याद कर रहे हैं, और आप विराजमान रहिए। हम लोगों को अपना दर्शन दीजिए। हमारे जीवन का जो कष्ट है उसको खत्म करके हमारे जीवन में धर्म कर्म और ये जो देश है भारत, उस भूमि के लिए कुछ करके जाएं, ऐसा एक कृपा प्रदान करें। इस प्रकार का भाव भगवान जगन्नाथ जी सभी को प्रदान करें, ये हम कामना करते हैं। मैंने बहुत यात्राएं की है पूरे दुनिया में, बड़े बड़े संतों को मिले, बहुत सारे चतुर्वेदी और पूज्य जगत गुरु शंकराचार्यों से भी संवाद किया, और बाद में मैंने अपना अनुभव सभी लोगों से जाके अमेरिका में भी मैंने पूछा कि ये बताइए, आप लोग इतने सफल लोग हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी महाप्रभु या जितने भी देवी देवता हैं, ये हमको मनुष्य योनि में शरीर क्यों दिए, ये बताइए। यहाँ सबसे विद्वान व्यक्ति या जो वरिष्ठ व्यक्ति है, वो अगर कोई बता सकता हो कि ये शरीर भगवान ने क्यों दिया है, कभी अपने बुद्धि को, चित्त को स्थिर करके विचार करना चाहिए कि भगवान ने ये शरीर क्यों दिया है, मनुष्य योनि में हम लोगों को जन्म क्यों दिया है। व्यक्ति जो है कभी सोचता ही नहीं है जन्म क्यों हुआ, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, सारे माया में एकदम बिल्कुल फंसे हैं। और उसको लगता है कि कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, कोई कहता है मैं बहुत धनवान हो गया हूं, कोई कहता है मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं, कोई कहता है मैं तमाम शक्तियों से बहुत ही ज्यादा प्रचंड तेजी के साथ दुनिया में राज कर रहा हूं। तो जब उसका जब अंतिम समय आता है तो उसको पता चलता है वो कोई और कार्य के लिए आया था और वो भटक के कहां से कहां पहुंच गया। मैंने बड़े बड़े लोगों को पूछा, पता ही नहीं है। अभी आप लोगों में से जितने आए हैं, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपने क्यों जन्म लिया, सोचा भी नहीं होगा। आज भगवान जगन्नाथ जी के प्रेरणा से ये बात मैं आप लोगों को जागृत करने के लिए, शायद जगन्नाथ जी ने मुझे कहा कि इन भक्तों को आप जगाओ, क्योंकि ये मेरे भक्त हैं, मेरे प्यारे भक्त हैं, मेरे सबसे अच्छे भक्त हैं, जो यहाँ सारा कार्य छोड़ करके बिल्कुल एकाग्रचित हो करके हमारे पास आए हैं। इनको जागृत करो।
और इसीलिए आपको बताने के लिए बोले। तो मैंने पूछा तो लोग कहे कि हम आए हैं अच्छा काम करने के लिए, कोई बोला कोई हमको कुछ सेवा करने के लिए, कोई बोला हमको कुछ धर्म करने के लिए, कोई बोला हम अपना काम करके अपना बच्चों का ध्यान करके जाने के लिए। दुनिया भर की बातें बोली, लेकिन असली बात किसी को पता ही नहीं। और जब तक पता चलता है तब तक अंतिम समय आ जाता है। जब अंतिम समय में पता चलता है और जब अंतिम यात्रा में निकल जाता है व्यक्ति, उसका आत्मा जब पहुंच जाता है भगवान के द्वार में, तब भगवान कहते हैं कि तुमने मेरा काम छोड़ करके सब कर्मों को करके आया है। अब तुम्हें ऐसा जीव में भेजूंगा कि तुम्हें मेरा काम नहीं करना है। तैरते रहो, रेंगते रहो, चलते रहो, उड़ते रहो, लेकिन तुमको काम नहीं करना। तैरते रहो मतलब पानी वाला जीव, रेंगते रहो मतलब सांप, बिच्छू, छुछुंदर, गोजर, चलते रहो मतलब पशु, बहुत तरह के पशु में, उड़ते रहो उड़ने वाला पशु, सब में उसको कोई काम नहीं करना। मजे करो, मौज करते रहो, कुछ नहीं करना है आपको। भगवान जो है बोलते हैं कि जब तूने मेरा कार्य नहीं किया तो तुमको और मनुष्य योनि में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मौज करो, तुमको ऐसी जीव में डाल देता हूं कि मौज ही मौज करते रहो, कुछ नहीं करना तुमको। तो बोले भगवान कि तुम जो अगर मेरा काम किए होते तो तुमको पुनः मैं ये जो मनुष्य योनि है, देवता योनि है, उसमें मैं भेजता। तो भगवान का कार्य को देवता भी कई बार नहीं समझते, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। और अगर उसको समझ गए तो समझिए कि देवत्व को प्राप्त हो गया, भगवान का कृपा हो गया इस कलियुग में। और इस माया के जो प्रपंच में भगवान की बात को समझना तो बहुत बड़ी कृपा है। समय बहुत कम होगा, लेकिन ये बात जानना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं एक और बात, कहते तुम जो चाहते हो तुम करते रहते हो, जो चाहते हो सो करते रहते हो। सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ये और प्रपंच में फंसेंगे तो फिर ये दोबारा ही शरीर नहीं मिलने वाला है, दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए ये सुन लीजिए, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आप जो बात करेंगे तो आपको घुसेगा नहीं, दिमाग में जाएगा ही नहीं। भगवान कहते हैं तुम जो चाहते हो तुम करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। एक बार ताली तो बजाइए जोर से। कहते हैं तुम जो चाहते हो करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान कहते हैं अगर मैं चाहता हूं वो तुम करो। क्या मैं चाहता हूं? भगवान कह रहे हैं जगन्नाथ जी कि मैं जैसा चाहता हूं, मेरे पुत्र पुत्री, मेरे भक्त, अगर वैसा तुम काम करने लग जाओ तो तुम जो चाहते हो वही होगा, तुम जो चाहते हो वही होगा। क्या समझ में आया? तो एक बार ताली बजाइए। कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आया? भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूं वैसा तुम करोगे तो तुम जो चाहते हो वैसे ही मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, जो चाहोगे सो कर दूंगा। अब समझ में आ गई बात? फिर कहते हैं कि भगवान का हम बच्चे हैं, तुम सब मेरे बच्चे हो। मानते हो कि नहीं? आप भगवान के बच्चे हो या नहीं हो? असली में तो भगवान के ही बच्चे हैं हम लोग। हमारे ये स्थूल शरीर वाले माता पिता वो टेम्पररी है, परमानेंट तो असली तो हमारे भगवान ही है, जगन्नाथ जी, जगत के नाथ, जिन्होंने संसार को, ये पृथ्वी रूपी जो भूमि है, बॉल की तरह आसमान में हजारों किलोमीटर, ये महापात्रा साहब जानते हैं, डॉक्टर महापात्रा साहब, कितने सेकंड, एक सेकंड में पृथ्वी की गति क्या है इनको मालूम है। और वो गति से हम भी घूम रहे हैं भगवान के चारों तरफ, हम भी उनका चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने अहंकार में सब भूल गए।
कि हम भगवान का चक्कर काट रहे हैं, हमारी शक्ति कुछ नहीं है, हम उनके ही चक्कर में चक्कर काट रहे हैं, वो सब भूल गए। अब बहुत सारी बात है, अब वो असली बात बताना है। अगर समझने की इच्छा है तो बताओ, नहीं तो और एक दिन बताता हूं। आज नहीं बता तो आप सोच लो, थोड़ा सोचो, क्योंकि आसानी से कोई चीज दे दो ना, वो आदमी को उसका महत्व तो समझ में नहीं आता। चाहे उसको हीरा मोती ज्वारात संसार का साम्राज्य दे दो, विश्व का सम्राट बना दो, अगर व्यक्ति बिना कोई परिश्रम और पुरुषार्थ का उसको दे दोगे तो वो सोचेगा ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है तो मेरे लिए। ताली बजा दीजिए, बजा लीजिए एक बार, अपना आप को जागृत करिए। मैंने दुनिया के हर धर्म के लोगों के साथ मिला। जो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में स्पीच दिए थे जहां, वहां भी मैं धर्म संसद में जाके एक बार विश्व का धर्मावलंबी है उनसे संवाद करके आया। ये सारे घटना को देख के पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य, हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य, 4 पीठ है। हमारे जो गोवर्धन मठ है पुरी के, उनके एक शंकराचार्य। पश्चिम पाद जहां द्वारकाधीश हैं, भगवान कृष्ण की जो नगरी है द्वारकाधीश में स्थित है, गुजरात में। कितने लोग गए हैं गुजरात? आप लोग हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करिए। ये 2-3 लोग हैं। आप लोगों को मैं आज जगन्नाथ जी महाप्रभु जी के समक्ष न्योता दे रहा हूं। आप लोग वहां आइए। न्योता समझते हैं? निमंत्रण, स्पेशल कार्ड दे रहा हूं, आप वहां जाइए। जब आप जाएंगे मेरा नाम खाली याद रखिएगा। आनंद साहू जी को हम जानते हैं। क्या नाम? आनंद साहू जी को जानते हैं। तो वहां जैसे जाएंगे तो हमारे जो मंदिर है, जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है वैसे द्वारकाधीश जी का मंदिर है वहां। और मंदिर का जो मेन मंदिर है उसका जो दीवार है, उस दीवार के को छोड़ के जो एरिया है चारों तरफ, उसके अंदर और बहुत मंदिर है, 40-50 मंदिर है। और वहां पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का मठ है, वो हमारा है, मैं उसका प्रतिनिधि हूं, इसीलिए आपको निमंत्रण कर रहा हूं। हमारे गुरुदेव जी ने, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, हमारा परंपरा ये है कि उसमें नाम बार बार नहीं लेना है, लेकिन उनका नाम क्या कहते हैं ऐसा करके बोल सकते हैं। उनका नाम कहते हैं पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज श्री, उनका नाम है। प्रणाम करके आप लोग एक बार उनको करतल ध्वनि से याद कर लीजिए, उनको मिल जाएगा आपका प्रणाम। बहुत ऐसे देवतुल्य हैं संत, उन सब का आशीर्वाद मिले आप लोगों को। मुझे उन्होंने कोर्ट में रजिस्टर करके विश्व का प्रतिनिधि बना दिया, यानी कि द्वारका पीठ का एक प्रतिनिधि होना इस कलियुग में, ये तो कोई बहुत बड़ा पुण्य हुआ होगा। कई हमारे पूर्वजों ने, हम कौन से खेत के मूली गाजर, हम तो कुछ भी नहीं है, साधारण आदमी है, गांव जंगल से निकल के झारखंड उड़ीसा, हम लोग उड़ीसा के रहने वाले, लेकिन झारखंड में जन्म हुआ मेरा। पहले उड़ीसा प्रोविंस में ही सब आता था, बाद में झारखंड हो गया, बिहार हो गया, कलकत्ता प्रोविंस और उधर सब एक ही में आता था, कलकत्ता से ही सब चलता था सब। हम लोग आदिवासी भाषा भाषी हैं। सुंदरगढ़िया जानते हैं? आदिवासी नागपुरिया, नागपुरी मेरा एक्चुअल मातृभाषा है, और उड़िया बाद में सीखा और हिंदी सीखा, तो उसके बाद और कितने भाषा सीख गया पता ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जहां जाते हैं वहां का भाषा सीख लेते हैं, प्रभु का कृपा है। तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि आप इस धरती में जो जन्म लिए हैं उसके लिए एक कोई ना कोई इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी माँ को, तो माँ जब पृथ्वी है तो सूर्य बाबा जो है ना असली में हमारे पिता है, परमात्मा, उनके चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं। तो मैं बोलता हूं वी आर सन ऑफ सन, नो सन नो सन। अगर सूर्य है तो पृथ्वी जो है, माँ जो है फर्टाइल है, जन्मदाता जो है सब जीवों को संरक्षित कर रही है, सब पेड़ पौधा जीवित हैं। भगवान सूर्य का अगर तेज आना बंद हो जाए तो ये धरती जो है बर्फ का गोला बन जाए। क्यों?
महापात्र साहब, बन जाएगा ना गोला, तो यहाँ कोई नहीं रहेंगे, फिर सब विदा हो जाएंगे, विदाई समारोह हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही अनंत कोटि पिंड हैं जहां कोई जीव नहीं है। ये पृथ्वी माता है जहां सब जीवों को जीव धारण करने के लिए, इवन भगवान जगन्नाथ जी को भी अगर शरीर रूप में आना है, इस पृथ्वी में ही आना पड़ेगा। क्या? इस पृथ्वी माता में ही आना पड़ेगा। ताली बजाइए एक बार जोर से, ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण। अगर कोई भगवान को भी, इसीलिए भगवान कृष्ण भी जन्म लिए इसी पृथ्वी माता में, भगवान राम भी जन्म लिए इसी पृथ्वी माता में। कोई भी भगवान को अगर जन्म शरीर धारण करना होगा तो इस धरती माता में ही आके शरीर धारण कर सकते, क्योंकि आकाश में नहीं होगा, शरीर नहीं धारण कर सकते। इस शरीर के जाने के बाद हमारी आत्मा की गति कहाँ होगी, सदगति कहाँ होगी, वो भी बहुत चिंता वाली बात है। बहुत सारे विषय किसी दिन हम आधा घंटा का करेंगे, आज बहुत सारे बात है, अभी मैं बताऊंगा नहीं असली रहस्य, आज छोड़ देता हूं, ताकि आप अपने वेग, अपनी गति जो है, अंदर की गति, बाहर की गति और सदगति, उस सब की अपने चिंतन करते रहिए। भगवान का कृपा होगा तो हम लोग एक परिवार की तरह बार बार मिलेंगे और आपको एक अद्वैत शक्ति, ऐसी वैदिक शक्ति से आपको ऐसा तेज के रूप में मिल जाएंगे कि आपका निश्चित रूप से इस शरीर रूपी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, परम वैभव प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री साहू जी, हमें जगन्नाथ जी के वार्ता के साथ रूबरू करते हुए आध्यात्मवाद और मोक्ष प्राप्ति के मार्गदर्शन कराने हेतु बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया आसन ग्रहण करें और साथ ही साथ हम हमारे सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। भारत सरसे उत्कल कमल तामध्य केशर तुही नीलाचल। आर्यभूमि भारत पुण्यभूमि भारतर हृदय क्षेत्र रे आम ओडिशार राशि, ओडिशार माटी, कलाभूमि उत्कलर माटी, जार नायक हेउछन्ति विश्वनियंता जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, माँ सुभद्रा एवं महाप्रभु सुदर्शन चतुर्थ मूर्ति जहाँकर नाम आरंभ हुए जगत्रु, जगन्नाथंकर जगतरु एवं शेष हुए सुदर्शनंकर दर्शनरु। सारा जगतर दर्शन, सारा जगतर भ्रमण एवं सारा जगतर कल्याण पाई नीलाचल रे विराजित चतुर्थ मूर्ति श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, माँ सुभद्रा एवं परम आयुध श्री सुदर्शन। आसंतु आरंभ करिबा आजिर नीलाद्रि उत्सव 2025 सांस्कृतिक संध्यार प्रथम कार्यक्रम, जहाँ हेब प्रभु जगन्नाथଙ୍କ प्रति आम समस्तଙ୍କ तरफरु श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर तरफरु त्यागराज नगर जगन्नाथ मंदिर, जहाँ कि केवल जगन्नाथंकर पूजा नुहे, जगन्नाथंकर आराधना नुहे, साथी रे ओडिशा कला, उत्कलीय संस्कृति, जगन्नाथ परंपरार गवेषणा करने सहित ताको विश्व दरबार रे पहुँचाइबा पई सबुबेले साधनारत रही, जार उदाहरण आपण माने समस्ते विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे, विभिन्न चर्चा माध्यम रे, विभिन्न विश्लेषण माध्यम रे आमे माने देखिचे। आ जार चलंत उदाहरण हेउची आजिर 58तम रथयात्रा महोत्सव। आसंतु सर्वप्रथमे आज सांस्कृतिक संध्यार शुभारंभ करने प्रभु जगन्नाथ पाखरे पुष्पांजलि देवा सहित यही कार्यक्रम को सुचारू रूपे संपन्न करने प्रभु को प्रथम निमंत्रण देवाई आसुंच पतित पावन कला निकेतन शिष्या माने, जो माने जगन्नाथ अष्टकम कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे माध्यम प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रथमे भक्ति पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। पहला कार्यक्रम के तौर पर श्री जगन्नाथ जी के सामने पुष्पांजलि देने के लिए आते हैं पतित पावन कला निकेतन के शिष्याएं।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे Patita Pavana Kala Niketana is a school for learning of Odissi dance, Bandha dance and folk dance established by late Guru Sri Prabhas Kumar Mahanti in 1987 in National Capital Region of Delhi. More than thousands of students are learning here and emerging as the ambassador of Odissi classical dance, Bandha dance and folk dance from here. Sara Bisware सारा भारत रे अनेक महोत्सव रे कुंभ मेला ठारू आरंभ करी बसंत उत्सव पर्यंत नयन उत्सव पर्यंत प्रतिटी कार्यक्रम रे ओडिसी नृत्य को सुंदर भाव में संपन्न करने सहित ओडिसी नृत्य एवं लोकनृत्य माध्यम जगन्नाथंकर वार्ता को विश्वभर में पहुँचाइबा पई प्रचार करने प्रसार करने सब बेले अनन्य भूमिका ग्रहण करिछि। बहुत बहुत धन्यवाद ओडिसी नृत्यर सुंदर परिवेशन करिथिबारु पतित पावन कला निकेतन समस्त गुरु एवं शिष्य माननकु। बीतरसी दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौली बलि रमणीयम केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। जगन्नाथंकर एक अवतार, श्री विष्णुंकर अवतार, श्री रामंकर अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामंकर लीला रे श्रृंगार ठारू आरंभ करी वीर रस, मर्यादा रस, हास्य रस, कारुण्य रस एमिति अनेक रसर समाहार रही जहाँकि नवरसर एक माଳରେ गुच्छ हेले ताकू नवरस बोली कहुए। श्री रामायणंकर कथा, श्री रामंकर कहानी, मर्यादा पुरुषोत्तमंकर कहानी, माँ सीतांकर कहानी, रावणर गाथा आमको चेताई दिए जीवनर प्रतिटी दिगकू प्रतिटी धर्म को एक पुत्रर धर्म, एक पतिर धर्म, एक पत्नीर धर्म, एक राजार धर्म, एक मानवर धर्म एवं एक भक्तर धर्म प्रतिटी धर्मर रस को खूब सुंदर भाव में जगन्नाथंकर कहानी, रामचंद्रंकर कहानी रामायण माध्यम आम आगे वर्णना करा जायछि। आसंतु देखिबा आज आगामी परिवेशन रामायण उपर आधारित नवरस परिवेशन करने आसुचंती पतित पावन कला निकेतन तरफरु
ସାତ୍ୱିକା, ଗୁରୁ ସଙ୍ଗୀତା ମହାନ୍ତି, ବୈଭବ ଏବଂ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର କାହାଣୀ ସୀତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଇବେ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟର କାହାଣୀ, ବନରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳର କାହାଣୀ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଜଟାୟୁ, ରାବଣ, सुपर्णखा एवं कारुण्य पर्यंत गोटी गोटी रामायण को आम आगे प्रस्तुत करेंगे। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज का अगला परिवेशन, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता की कहानी तथा रामायण के गाथा लेते हुए नवरस प्रस्तुत करने आ रहे हैं पतित पावन कला निकेतन के तरफ से गुरु संगीता महांती, वैभव, ट्विंकिल और सात्विका।
ଶୃଙ୍ଗାର କ୍ଷିତି ନନ୍ଦିନୀ ବିହରଣେ ଶୃଙ୍ଗାର କ୍ଷିତି ନନ୍ଦିନୀ ବିହରଣେ ଶୃଙ୍ଗାର କ୍ଷିତି ନନ୍ଦିନୀ বিহরণে শৃঙ্গার বীর ধনু অঞ্জনে বীর ধনু অঞ্জনে
रसंसिध गिरिस्थापने अद्भुतं रसंसिध गिरिस्थापने अद्भुतं हास्यं 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 शृपणखा मुखे हास्यं भयं 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 आगे दशनखा दर्शने भयं विभत्सरसं 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 चित्तपूति भोजने विभत्सरसं चित्तपूति भोजने विभत्सरसं चित्तपूति भोजने विभत्स रसं रौद्रं 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 धावनवर्धने रौद्रं रौद्रं मुनिजने शांत महात पातुना 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 महात पातुना महात पातुना
हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ओडिसी नृत्य के माध्यम से नवरस के जरिए श्री रामचंद्र की कहानी सुंदर रूप में प्रस्तुत करने के लिए पतित पावन कला निकेतन के गुरु और सारे विद्यार्थियों को ढेर सारे अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुरोध करूंगी हमारे आज के वरेण्य अतिथि डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी, श्री आनंद साहू जी और कामदेव बिश्वाल जी को कि कृपया मंच पर पधारें। और साथ में मैं श्री DN साहू जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप कृपया साथ में अतिथियों को लेते हुए मंच के ऊपर पधारें। प्रभु जगन्नाथंकर अति प्रिय हेउछि उत्कलीय संस्कृति और ता सहित शास्त्रीय नृत्य आसर। हम कोशिश किए हैं कि सिर्फ ओडिशा के नहीं, ओडिसी नृत्य नहीं, नीलाद्रि उत्सव 2025 के हर शाम को भारत के हर शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य को यहाँ पे जगन्नाथ जी के दरबार में प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मंच पे आने के लिए। अभी हम उन्हीं गुरु और विद्यार्थियों को स्वागत करेंगे, संवर्धित करेंगे, जिन्होंने नीलाद्रि उत्सव 2025 को सुंदर करने के लिए, सफल करने के लिए आज नहीं महीनों भर से मेहनत करते आए हैं और आज उनका प्रदर्शन हम सभी देखे हैं। तो मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी पतित पावन गुरु कला निकेतन से गुरु संगीता महांती जी को कि आप कृपया मंच के ऊपर आए। मु अनुरोध करुछि त्यागराज नगर जगन्नाथ मंदिर तरफरु आमे समस्ते पुष्पगुच्छ दे एवं उत्तरीय दे गुरु संगीता महांती को स्वागत करिबा, धन्यवाद देवा सुंदर परिवेशन पाई। आप सभी देख पा रहे हैं हमारे आज के वरेण्य अतिथि डॉक्टर महापात्र जी, श्री साहू जी, गुरु संगीता महांती जी को स्वागत करते हुए, संवर्धित करते हुए। साथ में मैं अनुरोध करती हूँ वैभव, ट्विंकल और सात्विका, आप तीनों को मंच के ऊपर आने के लिए जगन्नाथ जी के एक आशीर्वाद जो हम हमारे अतिथियों के द्वारा आप सभी को देना चाहेंगे। मैं साथ में अनुरोध करूंगी मिसेस महापात्र जी, मैम आप प्लीज़ मंच के ऊपर आएँ और आपका थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमें बहुत प्रेरणा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिसेस महापात्र जी को मंच के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। और आज के सांस्कृतिक शाम की आज के पहले कार्यक्रम का समापन करने हेतु मैं श्री DN साहू जी से अनुरोध करूंगी कि आप आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज के सांस्कृतिक उत्सव नीलाद्रि उत्सव का पहला दिवस है और ये महोत्सव का जिस क्रम में हमने शुरू किया है हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसका सब श्रेय आप सबको जाता है। आप लोग इतना समय देकर यहाँ आए और यहाँ पूरे तरीके से यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर मंत्रमुग्ध जो हुए, हम आभार प्रकट करते हैं। आज के हमारे सभा में आए हुए हैं अतिथिगण डॉक्टर महापात्र जी, श्री आनंद साहू जी, मिसेस महापात्र
मैं आप सबके मंदिर परिचालना कमेटी की तरफ से उनको हमारे तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और अशेष धन्यवाद भी देते हैं कि आप हमारे साथ जैसे पहले से जुड़े हुए हैं ऐसे जुड़े रही हैं और आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद हमें ज़रूरत है इस मंच को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए और जगन्नाथ संस्कृति को भी आगे करने के लिए। इसके अलावा मैं जो हमारे मंच का इतना सारे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे पूरा कमेटी के मेंबर्स, खास करके हमारे विश्वाल जी और जो मंच बेनीवाल जी, उनका जो साउंड लाइट प्रोग्राम है और जो पतित पावन कला निकेतन, ये जो उन्होंने इस तरीके से मंच का कार्यक्रम किया है, उन्होंने वस्तुतः मंच प्रसारण कर रहे हैं और मैडम इप्सिता जी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समापन करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आगे की प्रोग्राम आप आते रहेंगे, देखते रहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि रोज़ हर दिन 9 तारीख तक हम यहाँ पे उपस्थित होंगे। भारत के सारे शास्त्रीय नृत्य को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ज़रूर आइएगा। साथ में अपने रिश्तेदार, दोस्त सबको लेके ही आइएगा। और श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर की तरफ से एक लॉकी ड्रॉ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, तो ज़रूर आपके बगल में है जगन्नाथ जी बैठे हैं, उनके बगल में हमारे स्वेच्छासेवी भाइयों हैं जो जिनके पास आपको कूपन मिल जाएगा। तो जगन्नाथ जी का नाम लेके अपना किस्मत आजमाने के लिए ज़रूर लकी ड्रॉ प्रतियोगिता में भाग लीजिए। अगर प्रभु जी का साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो आप अपने घर ढेर सारा इनाम लेके जा सकते हैं। और कोई भी श्रद्धालु अगर कुछ भी सहयोग देना चाहते हैं तो आप कृपया मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। आज आम संध्या को एठारे समापन करवा, एक विरति नेबा, पुणी थे मिसिबा काली संध्यार यही जगार यही समय आहुरी अधिक सुंदर जगन्नाथ विषय शुणा, जगन्नाथ भक्त मान सहित भेटा, आउ भारतीय कला एवं संस्कृतिर आहुरी अनेक निदर्शन देखा। से पर्यंत शुभरात्रि। जय जगन्नाथ। गया। त्यागराज नगर स्थित मंदिर दिल्ली और एनसीआर के लिए सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो पिछले 57 वर्षों से हर साल नियमित रूप से रथ यात्रा का उत्सव मनाता आ रहा है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ से जुड़े सभी अनुष्ठान पूरी धूमधाम से महाप्रभु जगन्नाथ के मुख्य मंदिर में किए जाते हैं, अनुष्ठानों के अनुरूप मनाए जाते हैं। लगभग 50,000 भक्तों ने उत्सव में भाग लिया और दोपहर में 3:30 बजे से शुरू हुई रथ खींचने में भाग लिया। रथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जगन्नाथ मार्ग भव्य